हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। ऑप्शन ट्रेडिंग में कुछ रूल्स होते हैं, आपने सुने होंगे या बहुत लोगों से सुना होगा कि रिस्क मैनेजमेंट को लेके ही चलना होता है। बिना रिस्क मैनेजमेंट के आप अगर ट्रेडिंग करेंगे तो आप अपना सारा कैपिटल जीरो करवा देंगे। तो वही रूल्स के बारे में, वही रिस्क मैनेजमेंट के बारे में मैं 6 से 7 ऐसे पॉइंट्स लेके आया हूँ जो एक न्यू बिगिनर को, ट्रेडर को आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर वो ये रूल्स को फॉलो नहीं करेगा तो उसका सारा कैपिटल जीरो हो सकता है। तो ये रूल्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इस रूल को देखना और अपना जो नोट्स है उनमें ये रूल्स को लिख के फॉलो ज़रूर करना जब भी आप ट्रेड करने बैठते हो सुबह 9:15 बजे। तो ये रूल्स आपके आंखों के आगे होने चाहिए। आप चाहे से एक पेज पे लिख के आप अपने वॉल पे लगा सकते हो, क्योंकि ये रूल्स अगर आपकी आंखों से 10-15 मिनट के लिए भी दूर हुए तो आपका माइंडसेट काम नहीं करेगा और आप ओवर ट्रेडिंग वगैरह करोगे तो आपके लॉसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो मैं आपको ले चलता हूँ रूल्स के ऊपर। जैसे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं आज के टाइम पे, राइट, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे पहले क्या है, आपके पास एक ऐसी ऐप होनी चाहिए जो कभी हैंग ना हो, राइट। अब बहुत सारे लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऐसी ऐप में कर रहे हैं, उन्होंने एक ट्रेड ली लेकिन क्या है, उनका पैसा तो बन रहा है लेकिन वो एग्जिट नहीं कर पा रहे। एग्जिट तभी हो रहा है जब उनका वो सारा पैसा लॉस में जा रहा है। तो आपको एक बेस्ट ऐप चूज़ करनी है, एक तो जिसकी ब्रोकरेज कम हो, राइट, और उसमें कभी भी आप ट्रेड लो तो वो कभी जल्दी हैंग ना हो, राइट। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, धन का प्लेटफॉर्म है, सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपकी जो ब्रोकरेज फीस है वो 10 रुपीज़ लगती है अगर आप किसी की फीमेल के, अपनी जैसे मदर के नाम पे, सिस्टर के नाम पे ऐप लॉगिन करते हो, राइट। और दूसरी बात, अगर आप किसी अदर ऐप पे जाते हो, वहाँ पे एक ट्रेड के आपको 40 से 50 रुपये चार्जेस लगता है। अगर आपने 10 ट्रेड भी लिए तो आपके 500 रुपये तो वो मतलब उसी में चले गए ब्रोकरेज में। तो धन का प्लेटफॉर्म इसलिए बेस्ट है कि आपको ट्रेड लोगे तो आपके चार्जेस कम लगेंगे। देन आता है कि आपको स्टार्ट कितने से करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपये लेके ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आ जाते हैं। उनको ये नहीं पता कि कब कॉल लेना है, कब पुट का ऑप्शन लेना है। उनको बस ये है, किसी का टिप आया ये चीज़ ले लो और वो फटाफट ले लेते हैं। उनको अपना कोई भी उनका स्ट्रेटजी नहीं होती, कोई भी प्लान नहीं होता, वो बस डायरेक्ट परचेज कर लेते हैं, चाहे लॉस में जाए चाहे फ़ायदे में जाए। और दूसरी बात है, अगर आप 10 लाख रुपए का कैपिटल लेके बैठे हो, आपको चीज़ें नहीं आ रही है ना, तो आपका वो कैपिटल जीरो हो जाएगा और उसको जीरो होने में टाइम भी नहीं लगेगा। आप 1 मंथ के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मंथ के अंदर सारा कैपिटल ही जीरो करवा के बैठ जाओगे। तो आपको मिनिमल 5,000 रुपये से या 10,000 रुपये से स्टार्ट करना है। 10,000 रुपये से जब आप स्टार्ट करते हो तो आपका फोकस होना चाहिए कि मिनिमम टू मिनिमम आपका लॉस 500 या 1,000 रुपये का हो, उससे ज़्यादा दिन का लॉस नहीं होना चाहिए। अगर दिन का उससे ज़्यादा लॉस हुआ तो आपको उस दिन ट्रेड नहीं करनी है, राइट। तो आपको 5 या 10,000 से ही ट्रेड करना है जब तक आप लर्निंग पीरियड में हो। और जब तक वो 5 से 10,000 आपके 30 से 40,000 दो तीन बार नहीं बन जाते, तब तक आपको बड़ा कैपिटल नहीं लेना है, आपको एक ही लोट से ट्रेड लेना है, राइट। देन नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि हमें ना ज़्यादा ग्रीड नहीं करना है। कई लोग होते हैं 5,000 रुपये कैपिटल लेके आए, उन्होंने आज के 2,500 रुपये बना लिया है, मतलब 50% पैसा 50% पैसा बना लिया है। वो और ग्रीड कर रहे हैं कि इसको 5,000 को मैं आज ही 10,000 कर लूँ, और वो ओवर ट्रेडिंग करने लग गए। ओवर ट्रेडिंग करने लग गए तो उनका वो जो प्रॉफिट था वो सारा लॉस में चला गया। तो हमेशा फोकस करना है, जैसे आपके पास 5,000 रुपये है और आपने 5,000 के ऊपर 4 से 5% का प्रॉफिट कर लिया आज के दिन में, आप न्यू ट्रेडर हैं, तो आप बस उसको लेके और साइड में बैठ जाओ और मार्केट को देखते रहो कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर रही है। क्योंकि आपको पूरे दिन आप अगर अर्निंग के पीछे भागते रहोगे तो लर्निंग हो ही नहीं पाएगी। तो 4 से 5% रिटर्न होता है एक बिगिनर के लिए, बहुत अच्छा अमाउंट है अपने कैपिटल के ऊपर, राइट। उसके बाद आपको सबसे पहली चीज़ क्या सीखनी है, प्राइस एक्शन सीखना है, राइट। आपकी मार्केट चाहे ऊपर जा रही है, राइट, चाहे मार्केट नीचे गिर रही है, आपको प्राइस एक्शन देखना है कि प्रीमियम का प्राइस है जो वो कितने तेज़ी से बढ़ रहा है, राइट।
तो अगर आपको प्राइस एक्शन नहीं देखना आता तो आप कभी प्रॉपर ट्रेड ही नहीं ले पाएंगे कि किस पॉइंट पे जाके आपकी ट्रेड बन रही है, किस प्राइस एक्शन पे मेरे को परचेज करना चाहिए, किस पे मेरे को सेल करना चाहिए। वो प्राइस एक्शन देखना आना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको प्रीमियम का चार्ट भी देखना आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रीमियम के चार्ट के बिना आप ट्रेड लोगे तो ऑब्वियस ही बात है, कई बार क्या होता है कैंडल तो मूव कर रही है लेकिन आपका प्रीमियम ही नहीं बढ़ रहा है और आपने ट्रेड में बैठे हुए और पता चला आपके अपोजिट ट्रेड जाने लगी तो आपका सारा पैसा ही वाइप आउट हो गया। तो प्रीमियम का चार्ट देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्राइस एक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। अब क्या होता है, नए बिगिनर है, आज उन्होंने क्या किया, आज उन्होंने ट्रेड ले ली, राइट। उनका प्रॉफिट था 400 रुपये हुआ, उन्होंने देखा अभी भी ट्रेड चल रही है लोगों की, उनका प्रॉफिट और बढ़ता जा रहा है, वो दोबारा से उस ट्रेड में एंटर कर लिए, फिर वो 600 हो गया, दोबारा से वो एंटर कर लिए उनका, फिर वो 300 रुपये हो गया। तो अगर आपने एक ट्रेड ले लिया, उसमें आपने स्कैल्पिंग कर लिया, स्कैल्पिंग करने के बाद आपका प्रॉफिट छोटा भी है तो आप उस ट्रेड से निकल जाओ। अगर आप ओवर ट्रेडिंग करोगे तो आपका ब्रोकरेज भी बहुत ज़्यादा लगेगा, राइट। और ओवर ट्रेडिंग में रिस्क जो है, रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आपका लॉस होने का जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको दिन में 4 से 5 ही ट्रेड लेनी है, उससे ज़्यादा ट्रेड नहीं कर लेनी है। और अगर मैं कहता हूँ आप बिगिनर है तो आप स्कैल्पिंग पे फोकस करो। जैसे ही आपकी डायरेक्शन में 15-20 पॉइंट गया, 25 पॉइंट गया, आप फटाफट अपना प्रॉफिट है वो बुक कर लो और उसके बाद निकल जाओ। आपको ज़्यादा टाइम तक होल्ड नहीं करके रहना है, क्योंकि होल्ड करने के लिए बड़ा अमाउंट होना चाहिए। अभी आप बिगिनर है और 5 से 10 हज़ार में स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको बस स्कैल्पिंग करनी है, स्कैल्पिंग करके 15-20-25 पॉइंट लेके फटाफट निकल जाना है, ओवर ट्रेड नहीं करनी है। ओवर ट्रेड करोगे तो आपका माइंड सेट है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, राइट। और उसके बाद आता है डिसिप्लिन के साथ काम करना है, राइट। अगर आप डिसिप्लिन के साथ काम करोगे तो कभी आप ओवर ट्रेडिंग करोगे नहीं। चाहे आपका लॉस भी हो गया लेकिन आप उसको, अगर आपका फोकस रहेगा ना कि इसको कवर करूं, रिकवर करना है पूरा लॉसेस, तो आपका माइंडसेट ही बिगड़ जाएगा। और माइंडसेट बिगड़ गया तो फिर आप डिसिप्लिन तोड़ के ओवर ट्रेड करोगे। ओवर ट्रेड करोगे तो आप अपना कैपिटल है बहुत जल्दी वाइप आउट करवा लोगे। तो आपको एक डिसिप्लिन के साथ काम करना है। अगर आपका दिन का डिसिप्लिन है कि मेरे को 5% रिटर्न जनरेट करना है, जैसे ही 5% रिटर्न जनरेट हो गया 10 साढ़े 10 बजे तक, उसके बाद कोई ट्रेड नहीं लेनी है। और अगर आपका है कि आज मेरा 1000 रुपये का लॉस है, इससे ज़्यादा मेरे को लॉस नहीं लेना है, तो 1000 का लॉस होने के बाद आपको कोई भी ट्रेड नहीं करनी है। आपको बैठ के मार्केट को एनालाइज करना है, आपको नेक्स्ट डे आना है, राइट। नेक्स्ट डे आना है। अगर नेक्स्ट डे भी 1000 का लॉस हो रहा है फिर आपको ट्रेड नहीं करनी, आपको नेक्स्ट डे फिर आना है। फिर 1000 का लॉस हो जा रहा है, फिर आपको क्या करना है, 2-3 दिन आपको बैठना है, आपको कोई ट्रेड नहीं लेनी है। 2-3 दिन आपको बैक टेस्ट करना है और आपको देखना है कि अगर आपकी जो ट्रेड बन रही है, बैक टेस्ट कर रहे हो, उसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो 2-3 दिन बाद आपको फिर दोबारा से स्टार्ट करना है और दोबारा से स्टार्ट करके फिर प्रॉफिट अर्न करना है। और सबसे बड़ा डिसिप्लिन क्या है, अगर आपको पहली 3 ट्रेड के अंदर ही 3 आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आपको अगली ट्रेड लेनी ही नहीं है। उस दिन में आपको क्या करना है कि उस दिन का एंड कर देना है, आपको बस मार्केट को एनालाइज करते रहना है। 3 से ज़्यादा ट्रेड में आपको स्टॉप लॉस हो जाता है या 3 में स्टॉप लॉस हो जाता है तो आपको कोई भी नेक्स्ट ट्रेड नहीं लेनी है। और अगर आप ऐसा करोगे तो आपका क्या होगा, आपका लॉस और ज़्यादा बढ़ जाएगा, लॉस और ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपका कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। तो अगर आप एक बिगिनर है तो ये सारे रूल्स को फॉलो ज़रूर करना। अगर आप इनको फॉलो करोगे तो आपका लॉस है वो बहुत कम हो जाएगा, रिस्क मैनेजमेंट आपका सेट हो जाएगा और उसके हिसाब से आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ये चीज़ें मेरे को भी तब सीखने को मिली थी जब मेरा बहुत लॉस हो चुका था, तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि लॉस को जितना ओवरकम करोगे उतना बेनिफिट रहेगा। प्रॉफिट को आप क्या है 4 से 5% लेके जाओ। आपका कैपिटल 10,000 का है तो 4 से 5% भी लेके जाओ, नो प्रॉब्लम। आप धीरे धीरे लर्निंग करते रहोगे, आपका कैपिटल ऐसे बढ़ता जाएगा। और किसी न किसी दिन ऐसी भी ट्रेड हाथ में लगे कि वो 1 मिनट में ही आपको 4-5% के पीछे आप भाग रहे हो, आपको 15-20% भी रिटर्न दे देगी। तो ऐसी भी ट्रेड्स आती हैं दिन में कभी ना कभी, तो उनके ऊपर भी फोकस होता रहेगा आपका। आपको पहले स्टार्टिंग में स्कैल्पिंग पे ही फोकस करना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप इसको ज़रूर बताना, और हो सके जो आपके फ्रेंड्स लॉस में या फैमिली मेम्बर लॉस में है उनको ये वीडियो ज़रूर भेजो
कि कैसे उनको रिस्क मैनेजमेंट लेके चलना है और कैसे अपने की पॉइंट्स के ऊपर फोकस करके काम करना है। थैंक यू सो मच गाइस।